धमाल 24 106.4 FM पर आप सुन रहे हैं दस्तक। अंधेरी सन्नाटे से भरी आज की रात फिर से पुकार रही है किसी को। एक और कहानी लिए मैं आपके साथ हूं। ये बात है एक इंजीनियरिंग हॉस्टल की। हवा सर्द थी। रात के लगभग 10:30 बजे थे। 31 दिसंबर की सर्द रात थी। हमेशा ठहाकों से गूंजते रहने वाला वो हॉस्टल आज शांत था। एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था जैसे। पूरे हॉस्टल में सिर्फ 2 लोग थे। एक बहादुर जिसकी ड्यूटी लगी थी गेट नंबर 3 पर, और दूसरा रूम नंबर 58 में अकेला विभोर। यूं तो विभोर पहले भी कई बार हिम्मत कर चुका था हॉस्टल में अकेला रहने की, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। कहानी में आगे क्या हुआ, कैसे कटी विभोर की ये रात, जानने के लिए सुनते रहिए दस्तक। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। रूम नंबर 58 के सामने था एक खाली मैदान, और उस मैदान के बिल्कुल बीचों बीच पीपल का वो पेड़। अंधेरी रात में अक्सर उस पेड़ की डालियां जैसे अजीब सी दिखाई देती थीं। रात के लगभग 11 बज चुके थे। विभोर अपने लैपटॉप पर बैठा फिल्म देख रहा था। अचानक उसके कमरे के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। विभोर रजाई से निकला और उसने गेट खोला और बाहर की तरफ देखा। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा था, कोहरा था और पीपल के पत्तों की आवाजें। ऐसी सजा देती हवा, तन्हाई भी तन्हा नहीं। ऐसी सजा देती हवा, तन्हाई भी तन्हा नहीं। नींदें भी अब सोने गए, रातों को भी परवाह आप सुन रहे हैं दस्तक धमाल 24 106.4 FM पर। विभोर को लगा कि शायद किसी फ्रेंड ने दरवाजा खटखटाया होगा, लेकिन जैसे ही वो रजाई में वापस आकर बैठा, उसे याद आया कि आज हॉस्टल में तो कोई है ही नहीं। नया साल मनाने के लिए कोई बाहर गया है तो कोई अपने घर। विभोर की धड़कनें थमने लगीं। उसने बाहर जाकर दोबारा हिम्मत करके पीपल के पेड़ को देखा। मानो सैकड़ों चेहरे उसे घूर रहे हों। पीपल के पत्तों की आवाजें और तेज हो गई थीं। अचानक उसे पैरों की आहट सुनाई दी। काले कंबल में लिपटा कोई अजीब सा इंसान उसकी तरफ
बढ़ा आ रहा है, बढ़ा आ रहा है। विभोर कदम पीछे करता जा रहा था अपने कमरे की ओर, और वो इंसान काले कंबल में विभोर की तरफ बढ़ा आ रहा था। दोनों की दूरियां जैसे जैसे कम हो रही थी, दोनों के बीच का फासला जैसे जैसे कम हो रहा था, विभोर की धड़कनें और तेज हो रही थी। हाँ हाँ यादों में है अब भी क्या सुरीला वो जहां था, हमारे हाथों में रंगीन गुब्बारे थे और दिल में महकता समा था। वो तो ख्वाबों की थी दुनिया, वो किताबों की थी दुनिया, सांस में थे मचलते हुए जलजले, आंख में वो सुहाना नशा था।